स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2017 में जो ACF का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और अगले वीडियो में रीजनिंग का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो मेरे पास है 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बारी बारी से देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ बोर्ड पे मैंने लिख भी दिया हुआ है, तो आप एक बार कर देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आम के एक बाग में 392 पौधे पंक्तियों में लगाए गए। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या के आधी है। तो बताना ये है कि पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि एक आम का बाग है, 362 पौधों को हमको उस बाग के अंदर लगाना है। कंडीशन ये है कि उसमें जितने भी पौधे हैं उसके आधे जस्ट क्या है, उनमें पंक्तियों की संख्या है। तो हर एक पंक्ति में मिला जुला के और टोटल कितने हैं 392 हमारे पास है, उसको हमको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं ऐसा एक जगह पंक्ति लिख देता हूँ और पौधे लिख देता हूँ, ठीक है। और कुल पौधे तो आपको पता ही है क्या कितने पौधे हमको नहीं दिया हुआ टोटल, लेकिन इतने 392 पौधे लगाने हैं हमको, लेकिन प्रत्येक वाले जो पंक्ति उसमें कितने कितने पौधे हमको वो पता करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है, ठीक है ना। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है और पंक्तियों की संख्या क्या बोला है, आप ध्यान से देखिए। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या के आधा है। तो अगर इसको मैं x लूंगा तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा x/2, ठीक है ना। इसका जस्ट आधा है। अब बताइए कि अगर हमको एक पंक्ति में x पौधे हैं और टोटल इतनी पंक्तियां हैं, तो टोटल कितने पौधों पे लगाना है, तो इसको तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 392 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको x की वैल्यू पता करना है। तो x और ये x स्क्वायर हो गया /2, इधर हो जाएगा 392, ठीक है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 392 गुना 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 784। x स्क्वायर है 784 के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 784 का वर्गमूल, और 784 का वर्गमूल हमको पता है कि क्या होता है 28 होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो गई 28 हो गया। अब पंक्तियों की संख्या अगर क्वेश्चन में पूछ देता तो कितना होता, इसमें हम निकाल देते, तो 28/2 ये हो जाता 14, ठीक है। और ऑप्शन में हमको ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो गलती से आप इसको नहीं मार देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 14 लाते हैं तो ये हमको क्या मिल गया कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि पौधों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में कितनी है, तो वो होगी 28 और ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, इसको सीपी लिख देता हूँ। सीपी मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब जितने में हम बेचते हैं, ये विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी लिख देता हूँ इसको, का अनुपात 4:5 है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, कितना होगा हमको ये बताना है, ठीक है। हमको क्या क्या अनुपात दिया हुआ है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब सीपी बटा एसपी, इसका अनुपात कितना दिया है 4:5। तो ये हो गया 4 मतलब 4/5, मतलब सीपी के सामने वाला सीपी और एसपी के सामने वाला एसपी, ठीक है ना। तो अगर हम ये बताएं कि भाई अगर मैं 4 रुपए में कोई चीज खरीद के ला रहा हूं और 5 रुपए में बेच रहा हूं, क्योंकि एसपी हो गया विक्रय मूल्य और सीपी हो गया क्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हो रहा है भाई, तो लाभ हमको मिल रहा है एसपी 5 रुपए है, सीपी, क्योंकि हम जब भी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते हैं तब हमको मिलता है लाभ। तो 5 में मैं घटा दिया 4, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत पूछा है कि क्या होगा, तो हमको पता है कि लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो लाभ हो गया 1 रुपए का, क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना था 4 रुपए, तो ये 4 और इंटू 100, ये हो गया 25 बार में कट गया। इस तरह से हमको लाभ कितने का मिला 25%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। दो गोलों के आयतन, 2 गोला है, उनके आयतनों का अनुपात कितना दिया है 64:27 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बताना है कि उनके सतह का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं 2 गोला हमारे पास, ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। पहले वाले गोले का रेडियस जो है त्रिज्या r1 मान लेता हूं, दूसरे गोले का मान लिया मैं r2 मान लेता हूं त्रिज्या, ठीक है। तो पहले उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन हमको पता, चलो इसको आयतन मतलब वॉल्यूम, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है 64:27 है, ठीक है। हमको पता है गोले का आयतन क्या होता है
4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहला वाला गोला जो है उसके लिए हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, और दूसरा जो गोला है 4/3 पाई r2 क्यूब होगा। ये देखिए 4/3 पाई ये सब कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, और इसका इधर हमको दिया हुआ है 64/27। यहाँ पे r1 का क्यूब और r2 का क्यूब मिल गया, तो r1/r2 का क्यूब इसका अनुपात हो जाएगा। और 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो ये टोटल की घात ये 3 हो गया। ये देखिए 3 से 3 कट गया, और हमको मिला r1 और r2 का अनुपात हो गया 4/3 का, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको चाहिए क्या, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये 4 तो है, यहाँ पे पाई दिया हुआ है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। पहले तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो r1 बाय इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, और r2 का स्क्वायर कर दिया। अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब r1 स्क्वायर का मैं 4 पाई का ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिया, तो 4 पाई r1 स्क्वायर बटा 4 पाई r2 स्क्वायर, तो इधर हो गया कितना 16/9। ये देखिए, ये पहले वाले गोले का हो गया क्षेत्रफल, और ये दूसरे वाले गोले का क्षेत्रफल। मतलब यहाँ पे हमको अनुपात मिल जाएगा a1/a2 का अनुपात 16/9, ये अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 0.04 और 0.0162 का गुणा करना है, और बताना है ये पांचों में से कौन सा इसका सही होगा, इसका सही मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। 0.04 गुणा 0.0162, इसका गुणा करना है हमको। तो गुणा करने से पहले क्या करना है कि हमको पॉइंट, ये देखो नंबर जो भी दिया है 162 यहाँ पे 4, उससे पहले 00 दिया है, तो 00 को अभी हम भूल जाते हैं, और सिर्फ हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ एक्चुअल उसका गुणा करते हैं। तो 4 का इसके साथ कर दिए, 4 दूनी 8, फिर ये 16 चौके 64, इतना हो गया। अब देखते हैं दशमलव कहाँ पे लगेगा। 1 2 3 4, 4 पॉइंट के बाद 4 अंक इधर है, और पॉइंट के बाद 1 2 2 अंक इधर है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगने वाला है। तो 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट हमारा यहाँ पे जाने वाला, तो इन सबका गुणा इतना हो गया। लेकिन हमको यहाँ आंसर ऑप्शन जो दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। 10 की पावर के फॉर्म में हमको लिखना होता है। तो 10 की पावर के फॉर्म में हम कैसे लिखें, देखिए जब भी पॉइंट इधर है और पॉइंट को हमको देखो 6.48, सब में 6.48 है, तो पॉइंट के बाद हमको ले जाना, मतलब इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ पर लाना है, 6 के जस्ट राइट में लाना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए कितना अंक हमको आगे शिफ्ट करना है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक हमको राइट शिफ्टिंग करना है। तो जब भी हमको राइट शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, पावर में हमको माइनस करके, और जो जितना भी शिफ्ट करेंगे, जितना डिजिट शिफ्ट करेंगे उतना लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे -n लिख देता हूँ, अगर n डिजिट शिफ्ट करते हैं तो माइनस, अगर हम लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे तो पावर प्लस में होता है, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो प्लस में पावर जाता है, n ऐसे लिखते हैं, जितना शिफ्ट होगा उतना अंक। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, 4 अंक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो 6.48 into 10 to the power 1 2 3 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, ये आंसर होगा। ये आंसर कहाँ पे हमको दिख रहा है, पहला दूसरा दिख रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ वाले में चलते हैं। क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4, फिर उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 900। तो बताना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3x और 4x दिया हुआ है, ठीक है, 3 और x 4x, ठीक, सॉरी 3 और 4 दिया हुआ है। तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं 3x, और दूसरी संख्या को मान लिए 4x। इनके वर्गों का योग दिया है ना, तो पहले हम इसका वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 स्क्वायर। ये दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है कितना, 900 दिया हुआ है। ये दोनों को जोड़ दिए, 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 900। तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 900 बटा में 25, 25 दिया 75 और 25 150। x स्क्वायर का मान आ गया 36,
तो x कितना हो जाएगा √36 और x का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। x का मान आया। अब हमारे पास दो संख्याएं क्या क्या माना था हमने 3x और 5x, तो 4x। तो पहली संख्या हो जाएगा 3 × 6 यानी कि 18 और दूसरी संख्या 4 × x मतलब 4 × 6 24। तो 18 और 24 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है, तो पुल की लंबाई क्या हो, हमको ये बताना। मतलब दूरी पूछना चाहता है। ठीक है, उस आदमी का चाल दिया हुआ है। ठीक है, चाल मतलब स्पीड दिया हुआ। स्पीड हमको पता है, स्पीड कितना दिया पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। अभी देखते हैं, ये मीटर में हमको बताना तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में हम बदल देते हैं। चलिए, तो जब भी कभी अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसको क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, किससे करना है 5/18 से गुना। क्यों गुना करना है वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, क्योंकि किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 1000 हो गया। पर का मतलब डिवाइड साइन लगा दीजिए। आवर का मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3600। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 5 बार में और 2 18 बार में। मतलब इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट 5/18 का गुना करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो चाल मिल गया 5×25 25/18 मीटर प्रति सेकंड मिल गया। ठीक है, ये उसका चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अब उस पुल को चलने में वो पुल 15 मिनट का समय लेता है। चाल पता है हमको, समय भी दिया हुआ है, मिनट में दिया है, तो इसको भी सेकंड में बदल दो, क्योंकि हमारे पास जो चाल है वो सेकंड में। तो हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 15 मिनट में कितना 15 × 60, तो 15×6 = 90, 900 सेकंड है हमारे पास, हो गया टाइम। ठीक है, टाइम हो गया 900 सेकंड। स्पीड दिया है, अब हमको दूरी बताना है कि उस पुल की लंबाई कितनी होगी। भाई जितना समय लगेगा ये चाल दिया दोनों का गुना के बराबर ही तो होगा, क्योंकि जो लंबाई हो जाएगा जिसको हम यहाँ पे दूरी कह सकते हैं, क्या होगा चाल गुना समय। ठीक है, तो चाल हमको कितना दिया है 25/18 और समय कितना दिया हुआ है, समय है 900 सेकंड। ये देखिए 18 × 5 = 90, 50 बार में हो गया 25 × 5 = 125। ठीक है, 25 × 5 = 125 ये हो गया, और एक 0 यहाँ का बचा हुआ है, तो 1250 मीटर की दूरी है उस पुल की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना 25 दिया हुआ है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो उन संख्याओं का गुणनफल निकालना है हमको। ठीक है, इसको कैसे करना चाहिए वो देखिए। पहले हम मान लेते हैं कि हमको संख्या ही पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y दिया हुआ है। उन संख्याओं का योग 25 दिया है, तो मैं लिख देता हूं x + y = 25। उन दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 13, मतलब x - y दे दिया कितना 13। ठीक है, यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमको चाहिए वो दोनों का गुणा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या याद रखना है, एक तो ये कि लीनियर इक्वेशन बन गया, ये दोनों को हल करके x और y का मान निकालेंगे, फिर दोनों का गुणा कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसा कर देते हैं, एक फॉर्मूला आप याद रखिए, x + y² बराबर होगा x - y² + 4xy। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, x + y का वैल्यू हमको दिया है 25, तो 25 का वर्ग। ठीक है, और x - y का 13 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4xy, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, और ये प्लस में स्क्वायर इधर है प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4xy। ठीक है, अब इसमें इसको घटाते हैं, तो 15 में 9 गया तो ये हो गया 6, ये बच गया 11 में 6 गया तो ये 5, और ये बच गया था कितना 4, 5 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 4। ठीक है, कितना हो गया, और इधर हमारे पास है 4xy। अब देखिए ये 4 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो भाग दे देते हैं 4 एक बार में, 14 × 4 = 56, मतलब xy का वैल्यू क्या मिला 114। ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं।
इससे एक फायदा ये है कि अगर आप 5 तारीख को, क्योंकि एसीएम का एग्जाम होने वाला है, जाने से पहले आप एक बार फटाफट इसका एक देख सकते हैं कि कैसे हमको, अगर क्योंकि बहुत अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन एक जगह से तो आएगा नहीं, बहुत जगह से आने वाला है, तो हमारा माइंड जो है सभी डायरेक्शन में हमारा फ्लो होना चाहिए, सब डायरेक्शन में हमारा दिमाग घूमना चाहिए। तो इसको देख के आपको एक आइडिया मिल सकता है कि कैसे हमको सॉल्व करना है। धन्यवाद।